सोल्यूशन का इस्तेमाल होगा, है ना, आपको मोनोसैकेराइड का पता लगाने में या कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने में। आपको कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने में इसका इस्तेमाल होता है। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग आज का पता क्या करना है, टेस्ट का पता लगाना है, मोनोसैकेराइड किसी सोल्यूशन में है या नहीं उसका पता लगाने में ये मदद करेगा जी। ठीक है, हम आपको ये समझा रहे थे बेंडिक सोल्यूशन हो ना या स्पेलिंग सोल्यूशन हो, इसमें एक खास तरह का कॉपर सल्फेट पाया जाता है। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है जी। ठीक है, ओरिजिनल कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का होता है जी। ठीक है, जब ये आपको टूटता है ना, आयोनाइज होता है, आयोनाइज होगा, ये किस में चेंज हो जाता है, CuSO4 में चेंज हो जाता है जी। ठीक है, मतलब ये और SO4 2- में चेंज हो जाता है जी। ठीक है, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी अल्डिहाइड कंपाउंड को रखिएगा ना, अल्डिहाइड कंपाउंड को, है ना, अल्डिहाइड अल्डिहाइड कंपाउंड हुआ या कीटोन कंपाउंड हुआ, कीटोन कंपाउंड हुआ, अल्डिहाइड कंपाउंड हुआ या कीटोन कंपाउंड हुआ, इसके सामने में अगर आप बेंडिक सोल्यूशन रखते हैं, मतलब इससे है कॉपर प्लस प्लस से है, बेंडिक सोल्यूशन क्या देता है, कॉपर प्लस प्लस देता है, या कीटोन के सामने में अगर आप कॉपर प्लस प्लस देते हैं ना, तो ये क्या कर देगा, ये आपको अल्डिहाइड कंपाउंड कॉपर प्लस प्लस को चेंज कर देगा Cu प्लस में, है ना। ये कीटोन कंपाउंड भी क्या करेगा, कॉपर प्लस प्लस को चेंज कर देगा Cu प्लस में। जो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कॉपर को रिड्यूस करने का। कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है सर, आपको रिड्यूस हो रहा है जी, रिड्यूस हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है जी, रिडक्शन हो रहा है। साफ देख रही हो, ऑक्सीडेशन नंबर 2 से घट के कितना हो गया, 1 हो गया जी। ठीक है, अब जब 2 से लेके 1 हो जाएगा, इस घटना को क्या नाम देंगे हम लोग, रिडक्शन के नाम, रिडक्शन के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आता है, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिडक्शन के नाम से बुलाते हैं। डिक्रीज, तो अभी भी आवाज कट रहा है, नहीं सर, हेलो, आवाज कट रहा है, नहीं। डिक्रीज इन, हाँ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड, इसको क्या नाम देते हैं, इट्स कॉल्ड, ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स कॉल्ड रिडक्शन, इट्स कॉल्ड रिडक्शन, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिडक्शन के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, अब हम तुमको ये कहें कि अल्डिहाइड कंपाउंड का मतलब तो ये भी हो सकता है ना सर, मोनोसैकेराइड भी तो हो सकता है, मोनोसैकेराइड भी तो हो सकता है। तुम जानते हो कि मोनोसैकेराइड के पास भी तो अल्डिहाइड होता है या तो कीटोन होता है। मोनोसैकेराइड जितने भी है उसके पास क्या होता है, अल्डिहाइड या कीटोन होता ही है इसके पास, फंक्शनल ग्रुप के तौर पे या तो अल्डिहाइड होता है या नहीं तो क्या होता है इसके पास, कीटोन होता है। अगर आप मोनोसैकेराइड कंपाउंड को भी तुम बेंडिक सोल्यूशन के साथ ट्रीट करोगी तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड तो होगा ही होगा, मोनोसैकेराइड में कोई चेंज नहीं आएगा, बट आपको कॉपर में आयन में चेंज आ जाएगा, Cu प्लस हो जाएगा, जो साबित कर रहा है कि जरूर मोनोसैकेराइड ने अपने अल्डिहाइड का फायदा उठाया होगा या अपना कीटोन का फायदा उठाया होगा, है ना, किसको कम करने के लिए, कॉपर प्लस को कम करने के लिए। ठीक है, तो हमने कल यही कहा था कि जो घटाता है ना, जो एजेंट ऐसा काम करता है तो उस एजेंट को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से बुलाते हैं। समझाने में जो टाइम लगता हो आपको याद रखना है क्या, मोनोसैकेराइड क्या है सर, ऑल मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट से क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये तोड़ रहा है सर, उसको सामने वाले को तोड़ देगा सर, अगर जिधर से भी जाएगा उसको तोड़ते हुए जाएगा जी, सबका इलेक्ट्रॉन दे देगा और उसका वैल्यू घटा देगा जी। ठीक है, पहले कॉपर का वैल्यू 2 प्लस होता था, अब उसका 1 प्लस कर दिया जी। ठीक है, लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब कोई भी आपसे पूछ देगा आज के बाद, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर घटा देता है बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको देगा तो इसका वैल्यू घट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, 1 प्लस हो जाएगा, दैट्स वाई इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से बुलाते हैं। अब थोड़ा सा फिर से एक बार देखो, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट आपको हम कहना चाह रहे हैं that compound that compound that compound decrease the decrease decrease the oxidation number of the oxidation number of that compound, that decrease the number of reagent by giving own electron,
अपना इलेक्ट्रॉन दे करके जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घटा देता हो, ऐसे एजेंट को तुम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से बुलाते हैं। हमको यूज करना है इस पॉइंट को। हमको अगर आपको हमसे कोई कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में पूछेगा तो वो कौन ऐसे कंपाउंड है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका एग्जांपल दीजिए। हम जवाब दे रहे तुमको ऑल 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 मोनोसेक्राइड। आज तक जितना भी हम पढ़े हम लोग मोनोसेक्राइड, सब के सब क्या होंगे, सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। रट्टा मारिए आप, है ना जी, आपसे मेडिकल में खूब पूछेगा ये, है ना। ऑल यही सब मेडिकल का क्वेश्चन सब है। जितने भी मोनोसेक्राइड है आज तक क्या सब पढ़े, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, है ना, ये सब जितना भी पढ़े हैं वो सब के सब क्या है, आपको रिड्यूसिंग एजेंट है जी। सारे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं सर आपको मतलब, सॉरी, ऑल मोनोसेक्राइड आर और रिड्यूसिंग एजेंट में आ जाएगा जी, बिना किसी एक्सेप्शन के। ठीक है, अब क्यों होगा उसका लॉजिक हम यहाँ बता रहे थे आपको। बिकॉज monosaccharide contain फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, फ्री अल्डिहाइड या अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। यहाँ पे इसके पास फ्री अल्डिहाइड या नहीं तो कीटोन ग्रुप होता है सर। इस वजह से आप इसको क्या कहते हैं, that's why we call them reducing agent। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हमने आपको बताया था, हमने आपको यही कहा था कि अगर तुमको सर प्रैक्टिकल लाइफ में हमको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हम आपको कहते हैं कोई फूड इंस्पेक्टर होता है, उसको पता लगाना है कि जो फलाना मिठाई है इसमें ग्लूकोज का इस्तेमाल किया गया कि आर्टिफिशियल चीनी का इस्तेमाल किया गया है। आर्टिफिशियल चीनी जैसे सुनते हैं ना, सैक्रिन हुआ, अल्टीमेन हुआ, बहुत सारा नाम सब आता है आर्टिफिशियल शुगर का। और आपको ये साबित करने के लिए कहा गया है, जैसे हम कोई कंपनी वाले होते हैं और हम ये कहते हैं शहद जो हम बनाए हैं और उस शहद में फ्रक्टोज डालें, ठीक है, एकदम प्योर फ्रक्टोज। आप प्योर शहद लीजिएगा ना तो उसमें सिर्फ फ्रक्टोज होता है और कुछ भी नहीं होता, प्योर फ्रक्टोज ओनली, है ना, और बाकी विटामिन सी सब होता है। पर मोनोसैकेराइड के मामले में सिर्फ फ्रक्टोज होता है। अगर हम लैब में बनाते शहद तो चीनी का घोल तैयार करते हैं, चीनी समझ रहे हो ना, सुक्रोज लेते हैं। सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होता है जी। ठीक है, समझ आ रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अभी हम आपको एक सैंपल ला के दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि दो सैंपल यहाँ पर है। एक सैंपल हम कह रहे हैं कि भाई ये शहद है, ये शहद ओरिजिनल जो शहद जो होता है, ओरिजिनल जो आप हनी देखते हैं, ये इसमें क्या देखते हैं हम लोग, फ्रक्टोज देखते हैं ओनली, तब ना मीठा होता है जी शहद। लेकिन तुमको वैसे मीठा करने के लिए तो बहुत कुछ है ना, चीनी भी घोल सकते हैं मीठा करने के लिए, या आप आर्टिफिशियल, जैसे आप पेप्सी कोको कोला पीते हैं उसमें एलिटेम नाम का चीनी डाला जाता है, वो एलिटेम नॉर्मल चीनी से 100 गुना ज्यादा मीठा होता है। या आप कभी सुनते होंगे सैक्रिन, कभी कभी जो बड़ा बड़ा ब्रांडेड मिठाई सब खरीदिएगा या कंपनी वाला सामान सब खरीदिएगा, सोचिएगा बहुत मीठा मीठा चीज दे रहा है ये, पर एक्चुअली में वो लोग क्या करता है ना, आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल करता है। आर्टिफिशियल शुगर नॉर्मल चीनी से क्यों अच्छा होता है, नॉर्मल चीनी क्या होता है कि आपको 1 गुना मीठा होगा, बस नॉर्मल मीठा होगा, लेकिन वही जगह पे आर्टिफिशियल शुगर, है ना, जैसे सैक्रिन की बात किया जाए, ठीक है, तो सैक्रिन जो है ना आपको 550 गुना ज्यादा मीठा होता है। अगर आपको 500 आदमी के लिए चाय बनाना हो तो 1 चम्मच सैक्रिन से काम चल जाएगा, नहीं तो आपको 550 चम्मच चीनी डालना पड़ेगा, है ना, मीठा करने के लिए जी। ठीक है, तो आप देखिए हमको मीठा करना है, शहद का पूरा फोटोग्राफ हमने नकली शहद बनाया, ठीक है, और है ना जी, नकली शहद, नकली शहद जो हम लोग तैयार करते हैं जो होगा उसमें हमने आपको कुछ डाला है, पर मोनोसैकेराइड नहीं डाला है। आपको हम लोग क्या डाल दिए, कुछ और आर्टिफिशियल शुगर डाल दिए, है ना, जैसे एलिटेम हुआ, एलिटेम हम लोग ने, है ना, एलिटेम डाल दिया जी। ठीक है, ये आपको मोनोसैकेराइड नहीं है जी। ठीक है, लेकिन भाई तुम देख के थोड़ी बता देगा कि किसमें मोनोसैकेराइड है या नहीं है, प्रूफ करना पड़ेगा ना कि किसमें मोनोसैकेराइड पाया जाता है और किसमें मोनोसैकेराइड नहीं पाया जाता। तो हम एक हिंट देंगे, मान लीजिए सबका कलर जो भी हो, ठीक है, आप इसमें क्या डालिए, आपको बेंडिक सोल्यूशन डालिए। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज गया सर। कटर उड़ा ना जी, होता है कोको कोला में डाला जाता है ना, एलिटेम, है ना, एक मीठा करने के लिए एक चीनी के तौर पे इस्तेमाल होता है, कुछ भी मीठा करने के लिए, बस मोनोसैकेराइड नहीं है ना। हम आपको बोल रहे हैं कि मेरे पास जो शहद है वो ओरिजिनल है, फ्रक्टोज मिला हुआ है, और एक ऐसा आपको हम शहद तैयार किया जिसमें एलिटेम डाले हैं, मीठा ये भी है, कलर दोनों का एक ही जैसा है, पर हमको ये प्रूफ करना है कि भाई इसमें फ्रक्टोज है, इसमें फ्रक्टोज नहीं है।
तो तुम इसमें बेंडिक सोल्यूशन डाल दो। बेंडिक सोल्यूशन अपने साथ ब्लू कलर लाता है जी, ये ब्लू कलर पूरा पूरा सोल्यूशन को ब्लू कर देगा। कुछ जा रहा है, ये पूरा का पूरा पूरा सोल्यूशन को क्या कर देगा, ये ब्लू कलर में चेंज कर देगा जी। ठीक है, इसको भी क्या कर देगा, ये ब्लू कलर में चेंज कर देगा जी। अब जब आप इसको भी देखिए ब्लू कलर में चेंज हो गया है, अब फिर इसको आप 5 या 10 मिनट के लिए गर्म कीजिए, इसको हीट कीजिए। हीट करने के बाद जो रेड कलर में चेंज हो गया, जो रेड कलर में चेंज होगा, मान लीजिए हम कह ये ओरिजिनल है, ये आगे जाके रेड कलर में चेंज हो जाएगा, समझा। डाले थे ब्लू कलर का सोल्यूशन, गर्म करने के तुरंत बाद ये क्या हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। ये नहीं चेंज होगा, है ना, नॉट चेंज, नॉट चेंज। देखिए आप इसका प्रैक्टिकल व्यू देख रहे हैं। अगर आप अल्डिहाइड को, है ना, ब्लू सोल्यूशन के साथ गर्म करते हैं, ब्लू सोल्यूशन करने मतलब क्या, ये बेंडिक सोल्यूशन के साथ गर्म करते हो, तो ये आपको ब्लू कलर का होता है। अल्डिहाइड नॉर्मल कुछ भी कलर में हो सकता है, पानी के कलर में भी हो सकता है। गर्म कीजिएगा, ये हीट कीजिएगा इसको, तो कुछ ही देर बाद क्या हो जाएगा सर, ये रेड कलर का हो जाएगा, ब्रिक रेड हो जाएगा, मतलब ईटा जैसा लाल हो जाएगा, है ना जी। ब्रिक रेड जैसा आपको ये लाल हो जाएगा जी। ठीक है, ये आपको ब्रिक रेड जैसा आपको ये लाल हो जाएगा। ये लाल होना ये साबित करता है कि यहाँ सामने में कौन रखा हुआ है, अल्डिहाइड रखा हुआ है। कुछ जा रहा है जी दिमाग में, क्या बोलना चाह रहे हैं, ये अल्डिहाइड का नहीं बना होता है, दैट्स वाई इसने रेड कलर में नहीं बदला। रेड कलर में नहीं बदला तो हम समझ जाएंगे कि भाई इसमें अल्डिहाइड तो नहीं है, मतलब इसमें कोई फ्रक्टोज वाला कंपाउंड नहीं है, है ना। फ्रक्टो अल्डिहाइड या कीटोन, है ना, अल्डिहाइड यानी तो कीटोन, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, है ना। इसमें कीटोन जैसा कंपाउंड नहीं है, मतलब फ्रक्टोज तो नहीं है सर, है ना, मीठा है बट फ्रक्टोज के वजह से मीठा नहीं है। जबकि नेचुरल आपको जो होता है सर हनी, उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। हो क्या जी, समझा दिए, बोलो रियल लाइफ में भी कैसे यूज करते हैं इसका बेंडिक सोल्यूशन का। और आपको क्या याद रखना है, आपको मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग एजेंट है सर। रिड्यूसिंग एजेंट क्या मतलब, ये आपको सामने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर घटा देगा उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, कि बेंडिक टेस्ट या फेलिंग टेस्ट जो होता है, ये आपको अल्डिहाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है। अल्डिहाइड तो हम जानते हैं सर, मोनोसैकेराइड में अल्डिहाइड होता है और, है ना, कीटोन होता है। तो आप मोनोसैकेराइड में अल्डिहाइड कीटोन का पता लगाने के लिए बेंडिक सोल्यूशन से इसको ट्रीट कीजिए, गर्म कीजिए, रेड हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि जो फलाना सोल्यूशन था वो क्या था, आपको अल्डिहाइड या कीटोन का बना था। सिर्फ ना, हाँ ये, हाँ किसको, वो भी पानी में मिला करके, जैसे साबुन है, वो अपना साबुन को अच्छा बनाने के लिए लाइफ को बेंडिक सॉल्यूशन डालता है, एक ग्लोब डालता रहता है। नहीं उसको और था, लिटमस पेपर होता है, हाँ ये लिटमस सोल्यूशन होता है, वो साबुन का पीएच पता लगाने के लिए करता है ना। साबुन के टेस्ट में अलग है, हाँ वो अलग टेस्ट है, वो अलग बहुत तरह का टेस्ट होता है। समझना क्या कहना चाहे। और आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, अल्डिहाइड कीटोन ही ब्लू कलर को रेड में बदल सकता है। कोई दूसरा कंपाउंड होगा तो वो कभी भी ब्लू कलर को रेड में नहीं चेंज कर सकता है जी। समझना जी, मतलब आप लोग सोचो कि सर यही ऐसा कंपाउंड है जिसको ये भी रेड बनाता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लगा, बोलो तुम लोग बोलो जी, आप साजिद तुम बोलो जी, कल का क्लास यही था। हेलो, यस सर समझ, हाँ जी साजिद, यस सर समझ गया सर। कुछ समझ में आया तो नहीं समझ में आया? यस समझ गया सर। हेलो, समझ गया सर। हाँ आ तो रहा है, इसका कट करके आवाज आ रहा है। हाँ समझ गया, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत है पूछो, कहोगे हमको याद क्या कराना था सर आपको, है ना जी। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में कुछ मोनोसैकेराइड या कुछ कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के पीछे का राज क्या है, अल्डिहाइड का होना और न होना। अल्डिहाइड है तो इसका मतलब रिड्यूसिंग होगा, और अल्डिहाइड कीटोन नहीं है इसका मतलब क्या, वो नॉन रिड्यूसिंग होगा जी। ठीक है, देखिए है ना, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट नया टॉपिक है हम लोग के लिए। हमने रिड्यूसिंग के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो हिस्से में बांट सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट का आपको कहा जाए मतलब जिसके पास आपको अल्डिहाइड कीटोन होता है, ऑल मोनोसैकेराइड, है ना जी, ऑल मोनोसैकेराइड। इसका एग्जांपल लिख रहे हैं हम आपको रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट का, ऑल मोनोसैकेराइड। इरट्टा मार लीजिए, जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम लोग आपको आज तक पढ़ाए हैं, है ना, पहला क्लास से लेकर के आज तक का, तो सब के सब मोनोसैकेराइड था जी। और सारे मोनोसैकेराइड क्या होता है, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में गिने जाते हैं। इसके अलावा कुछ डाइसैकेराइड भी है, फ्यू डाइसैकेराइड भी है, डाइसैकेराइड भी है, जो क्या होता है सर आपको रिड्यूसिंग शुगर में आता है, दैट सो रिड्यूसिंग नेचर, है ना, दैट सो रिड्यूसिंग नेचर। और उसका नाम बता रहे हैं आप, देखिए नोट्स में लिखा होगा ये लाइन, नोट्स में माल्टोज है, माल्टोज अभी क्या है, माल्टोज देखेंगे भविष्य में। एक होगा लैक्टोज, लैक्टोज ये भी आपको क्या रिड्यूसिंग है। और आप लोग एक बड़ा सा अक्षर में लिखा हुआ है, या आप अपने से लिख लीजिए बड़ा सा अक्षर में, जो मेडिकल का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है,
नॉन रिड्यूसिंग है ना जी आपको डाइसैकेराइड। ऐसा कौन ऐसा आपको डाइसैकेराइड है ना जी जो आपको नॉन रिड्यूसिंग में आता है जी। ठीक है, देखो पहली बात, मोनोसैकेराइड तो सबके सब रिड्यूसिंग निकल गया। डाइसैकेराइड में जब आपको हम पढ़ाएंगे थोड़ा देर में, अभी डाइसैकेराइड कुछ देर में चलेगा सर, आपको डाइसैकेराइड में माल्टोज पर होगी या लैक्टोज पर होगी, ये रिड्यूसिंग निकलेगा। नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड का एग्जांपल कौन है ना जी, आपको उसका एग्जांपल है सर आपको सुक्रोज। उसका एग्जांपल क्या आ जाएगा सर, आपको सुक्रोज आ जाएगा जी। ठीक है, सुक्रोज क्या है सर, आपको नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड में गिनती होता है जी। सुक्रोज वही जो चीनी हम लोग जो खाते हैं, चाय में जो चीनी डालती है ना, वही यही सुक्रोज है। कैन शुगर मीठा वगैरह जो देखते हैं वो सब क्या आपको, ये सब आपको, ये आपको क्या आ जाएगा, डाइसैकेराइड के अंदर में आ जाएगा जी। डाइसैकेराइड में आ जाएगा सुक्रोज, कैन शुगर, ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है जी, तो हमने आपको बेंडिक सोल्यूशन का कंसेप्ट बताया। ठीक है जी, बेंडिक सोल्यूशन सब के बारे में लिखा हुआ एनसीईआरटी में, देखो वहीं पे लिखा होगा इसमें कहीं पे, है ना। ये बात लिख लीजिए, नहीं तो याद रखिएगा। इस सबको रिड्यूसिंग शुगर यूज होगा जी, कुछ ही देर में आपको यूज करेंगे सबको, है ना। आप दूसरा पॉइंट पे चलते जी। एक दिन याद कीजिए, हम आपको एल शुगर पढ़ाए थे, एल शुगर या एल ग्लूकोज, है ना जी। जब हम लोग पढ़ रहे थे आपको एल ग्लूकोज, उस सब पे भी बात कर लेते हैं आज, है ना जी। एल ग्लूकोज को हम लोग देखते हैं जी। हम आपको एक दिन कहानी सुनाए थे कि ज्यादातर जो मीठा लिखते पहले एल शुगर, है ना जी। एल शुगर क्या होगा, जैसे आपको एल ग्लूकोज एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, एल ग्लूकोज का फॉर्मूला याद आ रहा है जी। इसका कैसा होता था फोटोग्राफ, इसमें अल्डिहाइड तो पहला नंबर पे है, दूसरा नंबर का OH लेफ्ट साइड में होता है, फंक्शन ग्रुप के लेफ्ट साइड में OH है, इसका तो एल हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा नंबर का OH राइट साइड में होता है, चौथा नंबर का OH फिर लेफ्ट साइड में होगा, पांचवा नंबर का भी OH लेफ्ट साइड में होगा, छठा नंबर का भी OH लेफ्ट साइड में होगा जी। जो बच गया हाइड्रोजन से भर दो, और जो आपको खाली जगह उसको H डाल दो। ये सब जो बन के आ रहा है सामने में, ये आपको क्या है सर, आपको एल ग्लूकोज है जी। ठीक है, ये जो कंपाउंड देख रहे हैं इसका नाम क्या हो जाएगा आपको, एल ग्लूकोज। एल ग्लूकोज जो देखते हैं ना हम लोग, ये जो आपको दिखाई देता है एल ग्लूकोज, ये आपको क्या है, इसमें आपको ये आपको तो मीठा तो होता है, स्वीट तो हो सकता है सर, बट नॉट गिव एनर्जी, नॉट गिव एनर्जी। इसीलिए बहुत सारा दवाई जो बनता है ना सर, हम जो अभी आपको एक कभी टीचर से सुनिएगा, आर्टिफिशियल शुगर, जैसे सैक्रिन हुआ, है ना जी, और भी बहुत सारा नाम लिया अभी हम आपको सैक्रिन होता है, लिथियम होता है ना, अस्पार्टेन होता है ना जी, सुक्रोलोज सब होता है। ये सब जो देखते हो ना आर्टिफिशियल शुगर, इसका साइड इफेक्ट होता है जी। आर्टिफिशियल शुगर में ना कैंसर काउज करने का एजेंट होता है जी। आप कोई भी आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जानलेवा हो सकता है जी। ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट सब कहता है लिमिटेड यूज कीजिए, है ना। अब बहुत कंट्रोल में यूज करना रहता है। कभी देखिएगा आर्टिफिशियल शुगर एक चीनी का बॉल डालेगा, उससे पूरा मीठा हो जाता है जी। ठीक है, हाईली कंट्रोल करके डालना रहता है। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसका एल शुगर का बना हो, एल ऐसा चीनी जिसमें एल शुगर एडेड हो, एल शुगर एडेड होगा ना, वो चीज मीठा तो लगेगा आपको, लेकिन वो आपको एनर्जी नहीं देगा। कभी कभी देखिएगा बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं ज्यादा कैलोरी खा रहे हैं, मतलब ज्यादा मीठा चीज खा रहे हैं। ज्यादा मीठा चीज खाए ना तो चर्बी ज्यादा बढ़ेगा, है ना जी। तो सर लोग सब इससे मोटापा से बचने के लिए, है ना जी, एल शुगर लेता है जी। ठीक है, एल शुगर लेने से क्या होता है, इससे एनर्जी देगा नहीं, आदमी को मीठा चीज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ा। पहले था ना मीठा खाने से रोक लेता था अपने आप को, लेकिन अब वो मीठा खा सकता है, उसमें एल शुगर रहता है जी। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है आपके सामने में जिसमें एल शुगर ऐड किया जाता है, जैसे आपका टूथपेस्ट देखिएगा, उसमें आपको ऐड किया जाता है एल शुगर, ताकि बच्चों को अच्छा लगे टूथपेस्ट करने में, मीठा लगता है बहुत बच्चे को, तो टूथपेस्ट में एल शुगर इसलिए ऐड किया जाता है, एक तो टूथपेस्ट का फ्लेवर था चेंज हो जाएगा, और दूसरा ये कि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा इसको यूज करने में। मान ले गलती से अगर आप टूथपेस्ट खा लेते, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, अगर कुछ खा लेते हैं टूथपेस्ट का कुछ अंश, तो उससे ये हो सकता है सर कि आपके बॉडी में जाएगा ना, तो उसको एनर्जी में नहीं चेंज कर सकते हैं, मतलब ये एनर्जी नहीं दे सकता है। आप लोग अब हमसे किसी दिन पढ़िएगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोलाइसिस, है ना, क्रेब साइकिल, ये सब जब दिन हम पढ़ाएंगे ना, तो उस दिन बताएंगे कि डी ग्लूकोज से ही एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, एल ग्लूकोज से एनर्जी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इवन देखिए जब हम लोग टूथ ब्रश कर लेते हैं, मान लीजिए रात के समय में आप टूथ ब्रश किए हैं, रात के समय में आपके दांत पे क्या लग जाएगा, एल शुगर। ब्रश किए तो कितना खुला कर लोगे तो एल शुगर का एक कोटिंग लग जाएगा। रात भर में जो भी बैक्टीरिया आएगा, वो बैक्टीरिया आपके दांत पे बैठेगा, वो आपके एल शुगर को खाएगा। एल शुगर को खाने से सर क्या होगा, है ना, उसको लगेगा हमको एनर्जी कंपाउंड मिलेगी, लेकिन उसको एनर्जी कंपाउंड नहीं मिला, उससे ताकत नहीं मिलेगा जी एल शुगर से। इसलिए बैक्टीरिया क्या होगा, दम घुट करके या भूख के वजह से मर जाए। तुम लोग सब जानते हो बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन 20 मिनट का होता है, और आप टूथ ब्रश करते हैं और आपके दांत पे एक एल शुगर का कोटिंग चढ़ गया है, अब उसके रात भर में आपके माउथ में बहुत सारा बैक्टीरिया के चिपकेगा,
वो बैक्टीरिया एल शुगर को खाएगा, एल शुगर को तोड़ नहीं पाएगा वो, ठीक है, जिस वजह से सर क्या होगा, उसकी मौत हो जाएगी, ठीक है। ये एल शुगर एक तरह का एडवांटेज है हम लोग के लिए, जिससे क्या होता है सर, आपको एनर्जी भी नहीं मिलता है और स्वीटनेस का स्वीटनेस बना रहता है जी। इसका इस्तेमाल होता है ना आर्टिफिशियल शुगर बनाने में। और वो सब आर्टिफिशियल शुगर जब एग्जाम्पल बोले ना, सैकरीन, एलिटेम, अस्पार्टेम है ना जी, ये सब है, सुक्रोलोज, ये सब है ना, वो अलग तरह का आर्टिफिशियल शुगर है, ठीक है, इसको अलग दुनिया में रखो। और उस सब का यूज ज्यादा करने से कैंसर होने की संभावना भी ज्यादा होता है। लेकिन एल शुगर का डायरेक्ट यूज करने से कोई नुकसान नहीं है, आपके बॉडी में अनडाइजेस्टेबल रहता है। ये हो गया जी, पढ़ा दिया इसके बारे में। अब आपको हम एक बार याद कीजिए, ग्लूकोज के बारे में बोलना चाह रहे हैं हम। ग्लूकोज का 7 गो नाम होगा जी, ठीक है ना। ग्लूकोज का 7 नाम है जी, 7 नेम होगा जी। आप 7 नाम याद रखना है ना जी। पहला आपको देखिए ग्लूकोज का नाम, ग्लूकोज का एक नाम क्या है सर, आपको इसको कॉर्न शुगर भी कहते हैं। कॉर्न शुगर अनाज में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग कॉर्न शुगर कहते हैं। उसके बाद इसका दूसरा नाम है सर ब्लड शुगर भी कहते हैं। आपके ब्लड में यही ग्लूकोज ही रहता है। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़िएगा तो ज्यादातर जगह पे ब्लड में ग्लूकोज ही रहता है, ग्लूकोज ही माना ही जाता है। तीसरा नाम क्या है सर, इसको डेक्सट्रोज कहते हैं। व्हाई वी कॉल डेक्सट्रोज, बिकॉज गिव क्विक एनर्जी, है ना। डेक्सट्रोज शुगर भी बोलते हैं इसको। कभी आप देखिएगा, कभी पानी चढ़ता है ना, तो डॉक्टरी भाषा में कहता है कि इसको ग्लूकोज चढ़ाओ या डेक्सट्रोज चढ़ाओ। व्हाट इज डेक्सट्रोज? एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो क्विक एनर्जी देता है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, डेक्सट्रोज शुगर कहते हैं। क्योंकि ये अंगूर में पाया जाता है, इसका नाम क्या आ जाएगा, ग्रेप्स शुगर के नाम से भी बुला सकते हैं, है ना जी। ग्रेप्स शुगर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसका एक नाम क्या हो जाएगा सर, आपको ग्रेप्स शुगर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, है ना। उसके बाद इसका एक नाम और भी है सर, है ना। हमने कहा था रिंग के फॉर्म में मिलता है, तो हेक्सोपायरानोज भी बुला सकते हो आप। हेक्सोपायरानोज के नाम से भी इसको हम लोग बुला सकते हैं। हेक्सोपायरानोज के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं जी, ठीक है। ग्लूकोज को हम लोग, है ना जी, क्या देखते हैं सर, इसका इस्तेमाल ज्यादातर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेटरी, है ना। आपको शुगर भी कह सकते हैं। रेस्पिरेशन समझ से एनर्जी बनाने के कंपाउंड में रेस्पिरेटरी शुगर के नाम से हम लोग जानते हैं जी, ठीक है। और एक नाम और होगा, है क्या लिखा हुआ, एक नाम और देखते हैं। ग्लूकोज का बहुत सारा नाम है, उसमें से एक नाम हमको बताएं, ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, है ना। एक हो गया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, आपको शुगर हो गया, ठीक है। ये सब आपको साइक्लोन भी होता है, शुगर भी कर सकते हैं, यही हेक्सो से आया, हेक्सेन, हेक्सेन शुगर में आता है। वही बात हुई, तो हम अपना काम चला के निकाल ले, बोला गया साथ को, तो इसे लिख देते हैं, ठीक है। हेक्सेन रिंग शुगर, है ना जी, ये आपको हेक्सेन रिंग के शुगर में फॉर्म होता है, या रिंग शुगर भी कर सकते हैं, या वट एवर, है ना। छोड़िए ना, इसको हटाइए। ये आपके अंदर में ग्लूकोज ही होता है, और ग्लूकोज का बहुत सारा नाम है जी, ठीक है। मकई के पेड़ में भी आपको दिखेगा, जितना भी अनाज है, चावल गेहूं सब है, उसमें ग्लूकोज पाया जाता है सर, इसलिए इसको आपको कॉर्न शुगर के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ब्लड में भी आपके अंदर में 100 ml ब्लड में 110 mg ग्लूकोज होता है जी, 110 mg और 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में कितना ग्लूकोज होना चाहिए, है ना जी, इतना ग्लूकोज 110 mg 110 mg ग्लूकोज होता है आपको, किसमें, आपको 100 ml ब्लड में 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। ये बात को याद रखना आप लोगों को। इतना बात हमने पढ़ाया, किसी को दिक्कत नहीं। अब मैनुअल की बात, फ्रक्टोज की बात, फ्रक्टोज को हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं सर, आपको स्वीटेस्ट आपको क्या आता है सर, ये, है ना जी, शुगर होता है ये, है ना जी। इसमें कारण क्या है स्वीटेस्ट होने का, जितना ज्यादा आपको क्या होता है सर, नॉर्मल OH देखते हैं सर, ठीक है जी। मतलब देखिए, ये ऐसे कार्बन हम फ्रुक्टोज का बनाए थे ना, इस तरह से फ्रुक्टोज का देखे थे, यहाँ पे कीटोन लगा हुआ था जी, याद आ रहा होगा, है ना जी। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे एक OH था, एक OH था, इधर एक OH था, इधर एक OH था, और इधर एक OH था जी, ठीक है। और यहाँ भी एक OH था जी, ठीक है। 3 3 3 6, है ना। तो सर जितना ज्यादा OH होता है ना, वो उतना ही ज्यादा मीठा होता है जी, ठीक है। कीटोन में सर, कीटोन के साथ जितना ज्यादा OH लगा रहता है उतना ही ज्यादा मीठा होता है, अल्डिहाइड के साथ नहीं, कीटोन के साथ। आपको बताया है, कीटोन के साथ जितना ज्यादा OH लगा, क्योंकि सबसे लास्ट में आ गया ना, हेक्सोज शुगर का सबसे लास्ट एग्जाम्पल है ना, ट्रायोज है ना, उसके बाद टेट्रोज है, पेंटोज है, उसके बाद हेक्सोज है, हेप्टुलोज है। हेप्टुलोज हाईली अनस्टेबल होता है, इसीलिए आप हेक्सोज को ही आपको ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। और फ्रुक्टोज में OH ज्यादा होता है, इस वजह से ज्यादा मीठा होता है ये, है ना जी। और OH क्यों है, के साथ OH के ज्यादा होने से ये ज्यादा मीठा होता है। एक क्वेश्चन भी था, इससे भी कोई चीज मीठा हो सकता है ज्यादा, है ना, बोलो तो, समझा ना जी। इसको स्वीटेस्ट कहते हैं, आपको शुगर होता है, ये बहुत मीठा होता है। और साथ साथ क्या होता है, ये
फ्रूट में पाया जाता है, इसको हम लोग फ्रूट शुगर के नाम से भी बुला सकते हैं। और नाम जो बना हुआ है, जैसे आम हुआ, जैसा मीठा फल सब हुआ ना, मीठा फल जैसे आपको नाशपाती हुआ या जो भी सेब वगैरह हुआ, तो सेब में भी क्या देखेगा आप, है ना, फ्रुक्टोज देखेगा। मीठा चीज लगे खाने में तो फ्रुक्टोज है वो, समझ रहा है। शहद वगैरह में भी फ्रुक्टोज ही रहता है ना। उसके बाद आइए, आपके शरीर में जब ये फ्रुक्टोज पहुंचता है ना, तो तुरंत ग्लूकोज में चेंज कर लिया जाता है, क्योंकि सर आपके अंदर में एनर्जी देने वाला तो ये है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का आपका शरीर उसको ग्लूकोज में बदल लेता है ताकि उसको यूज कर सके। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आइए, है ना, हम लोग देखते हैं मैनोज। याद कीजिए, मैनोज के बारे में हम बताए थे, एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। आपके अंदर में एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी 6 कार्बन का होता है जी। आप ग्लूकोज का फोटो आप सर। देखिए, जा रहा है आवाज? सर, हाँ बोलो। अंगूर में तो फ्रक्टोज नहीं होता, फिर वो कैसे मीठा होता है? हाँ हाँ, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है जी। अंगूर कभी तो खाया है, खट्टा होता है रे, है ना जी। उस समय ना अरे सर, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है ना। जो जमा होता है ना कंसंट्रेट, मतलब वो एक लेयर हटाओगे ना तुरंत ग्लूकोज मिल जाएगा। और ग्लूकोज मिलता है ना तो वो आपको धीरे धीरे वो, मतलब वो कॉन्सेंट्रेट ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है। मतलब एक नॉर्मल अंगूर में जरूरत से ज्यादा आपको मतलब ग्लूकोज होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम हो सकता है अच्छा से थ्योरी नहीं दे रहे हो, हम बता देंगे बाद में। पर हाँ ये बात सही है कि अंगूर में सिर्फ ग्लूकोज पाया जाता है। और मीठा होता भी है नहीं भी होता है, ठीक है, उसका सिलेक्शन से बनाया गया है, मतलब ना क्रॉस करा के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा करके उसको मीठा ग्लूकोज मीठा अंगूर में चेंज किया गया है। अगर कोई नॉर्मल अंगूर खरीदेगा ना, मतलब नॉर्मल खरीदोगे तो उसमें सीड भी होता है और खट्टा भी होता है वो, है ना जी। हम बता देंगे उसके बारे में। अंगूर मीठा होता है, लेकिन और जितने भी अंगूर है सब में ग्लूकोज ही पाया जाता है, ठीक है। सर। हम बता देंगे बाद में, ठीक है। और ये मैनोज का फोटो बना रहे हैं हम। मैनोज भी हम एक दिन पढ़ाए थे आप लोग को। इसमें आपको क्या देखे थे, एक इधर आपको OH रहता है, दूसरा नंबर का OH, और तीसरा नंबर का OH क्या रहता है सर, आपको इधर ही रहता है। ये इसका नाम क्या हो जाएगा, एल मैनोज होगा ना। इसके जस्ट नीचे में OH लेफ्ट साइड में है, OH लेफ्ट साइड में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल मैनोज। और चौथा नंबर का OH जैसे था वैसे, पांचवा है तो वैसे, और छठा है तो वैसे, है ना जी। एल मैनोज के नाम से बुलाएंगे। एल मैनोज क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। टाइम हो गया क्या, टाइम कितना देर हो गया देखो तो, अभी 10 मिनट हेलो, है। अभी 7 मिनट है। हाँ, ठीक है। नहीं वो टाइम जूम के टाइम होता है, नहीं तो वही आप स्टार्ट किए मुझे शेयर मिल जाएगा। उतना कैलकुलेट कौन करेगा। तो ये एल मैनोज हुआ, ये एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है, एंटीबॉडी से बनाता है ये, है ना जी। और साथ ही साथ क्या होता है सर, ये एंटीबॉडी हुआ और भी बहुत सारा आपको डिफेंस इम्यूनिटी में मदद करता है जी। अभी मार्केट में एक नया नाम सुनोगे, आपको अपने देश में एक संस्था है, ठीक है, जिसका नाम DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये अपने भारत देश में तो आर्मी के लिए ना सामान सब तैयार करता है। आर्मी को कोई जरूरत होना होगा तो DRDO से मांगेगा, ठीक है। DRDO एक ऐसा संस्था है जो पिछले साल जो है ना कोरोना का इलाज के लिए दवा सब बनाने पे रिसर्च कर रहा था जी, ठीक है। और उसने एक दवा बनाया है जो इस साल आया है, मतलब इस साल देखिएगा जून में अप्रूवल दे दिया है ना, 2DG, है ना जी। ऐसा सुने जी आपको, डीऑक्सी ग्लूकोज, 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, है ना जी, डीऑक्सी ग्लूकोज, है ना जी। याद आ रहा है जी, ऐसा कुछ दवा आया है 2DG, है ना जी। और ये एक ऐसा दवा है ना जी, जिसके वजह से ना जो कोरोना इन्फेक्टेड चल रहा था ना, वो अपने आप रिपेयरिंग होने लगता है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा कोरोना से इन्फेक्टेड सेल सब है और सब बीमार पड़ गया, ये सब बीमार पड़ चुका है, मतलब ये सब मरने के कगार पे है सर। लेकिन जब 2DG नाम का कंपाउंड देते हैं ना, ये उससे फिर से ठीक कर देता है, मतलब वो सबसे नॉर्मल हो जाता है। तो बात समझे, मतलब जिस आदमी को कोरोना हुआ था उसका CT स्कैन किया गया तो लंग्स के अंदर बहुत सारे कोरोना की वजह से खराब हो चुका था। लेकिन जब उसको ट्रीटमेंट के लिए 2DG कंपाउंड दिया गया, एक तरह का घोल है, इसको पाउडर मिला के, जैसे ORS का घोल होता है ना, वैसे इसका घोल बना के उसको डेली पीने के लिए, जैसे काढ़ा पीते हैं ना, वैसे ये भी पिया गया। और इसके पीने से क्या देखा गया कि उसके अंदर में जो कोरोना इन्फेक्टेड सेल था एकाएक चेंज होकर नॉर्मल में बदल गया 2 ही दिन के अंदर में। तो एक बहुत अच्छा इलाज माना जा रहा है, ठीक है, ये इस पाउडर का। ये कोरोना वायरस को नहीं मारता है, लेकिन सर ये कोरोना इन्फेक्टेड सेल को रिपेयर करके, है ना, बढ़िया बना देता है जी, ठीक है, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ा देता है जी। दिमाग लग रहा है जी हम क्या चाहे, ये इसी का डिराइव फॉर्म है, मैनोज का ही डिराइव फॉर्म है। यहाँ पे खाली समझा जी। देखो ना 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, तो दूसरा नंबर पे ऑक्सीजन हटा दीजिए, अभी बन गया मैनोज। देख रहे हो ना, क्या बोलो, समझ में आ रहा है।
देखो ना, ये ऐसे कर देंगे तो दिक्कत होगा, है ना। बात तो वही है, देखो तो कोई अंतर है इस फोटोग्राफ में या इस फोटोग्राफ में, कोई अंतर है क्या जी? ये समझ में आ रहा है? ग्लूकोज कहिए, मैनोज कहिए, आप उसको, हाँ हाँ, एक ऑक्सीजन हट गया, दूसरा नंबर पे हटा दिए, हाँ 2 मतलब दूसरा कार्बन से ऑक्सीजन हटा दिए। समझ में आया जी? ये इलाज DRDO क्या क्या दवा है, भारत देश में ऐसा दवा तैयार किया गया है जो कोरोना के इन्फेक्टेड सेल को डिटेक्ट करने में मदद करता है। एक्चुअली ये मैनोज का ही फॉर्म है जी, समझ में आ रहा है जी? खाली इसमें एक ऑक्सीजन की कमी है, ऐसा सर तैयार करने वाला दवा को सर बोलो, बोलो। मैनोज के हाँ थर्ड बोलो ना। कार्बन में लेफ्ट में कहाँ से OH आ गया? लड़का, हाँ तो पीछे पढ़ो पहले, हम पढ़ाए हैं मैनोज में। ये तीसरा काम है तो OH होना ही ना है, OH लेफ्ट साइड में रहता ही था ना नॉर्मल ना। राइट में ना होगा सर? अरे कहाँ है, भसिया भसिया आ गया है। मैनोज में लेफ्ट में होता हाँ? नोट में नहीं लिखा है, ये पिछला क्लास में पढ़ा है रे, मैनोज ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखो यही तुमको, या तुम ऐसा घर में प्रैक्टिस नहीं किया मैनोज का, तुम 1-2 वीडियो देखना, उसमें मैनोज हम ऐसे ही बनाए थे। फिर से बोले क्या? दूसरा पे वैल्यू होता है जी, मैनोज का वैल्यू क्या था? दूसरा लेफ्ट साइड में होता, और हम करें ऑक्सीजन हटा दो, भाई मैनोज को बदलो या इसको बदलो, बात बराबर ही था। 2-डीऑक्सी ग्लूकोज लिखेगा या 2-डीऑक्सी मैनोज लिखेगा, एक ही है। लेकिन भारत सरकार ने उस दवा का नाम रखा है 2DG। 2DG मतलब 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, इसका मतलब एक ऑक्सीजन की कमी वाला। इसका फॉर्मूला लिखेगा, इसका फॉर्मूला किस तरीके से तैयार किया गया है, C6H12O5 हो जाएगा। ये एग्जाम में यही होता है जी, ठीक है, समझना ना। अभी हम था पहले कोई लड़का को हिंट नहीं मांग गया, मैनोज एंटीबॉडी बनाता है, इम्यूनिटी बनाता है, अभी लिखे थे ना, एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है, इम्यूनिटी बनाने में। कोई लड़का सोचेगा नहीं, इसमें एक को बदल दिया गया, इसे एंटीबॉडी नहीं बनाना चाहिए, पर सेल को रिपेयर करता है, सेल को इम्यूनिटी देता है, सेल को मजबूत करता है जी, ठीक है। हो गया, ज्यादा नहीं कंफ्यूज, इसको लिखो कहीं पे 2DG 2-डीऑक्सी ग्लूकोज कोरोना सेल रिपेयरिंग, मतलब या कोरोना इन्फेक्टेड सेल को रिपेयर करने में मदद करता है। जो भी कोरोना सेल होता है उसको ठीक, हाँ कट करके के बाद जिंदा होने के लिए जो चीज खाते हैं उसका नाम क्या है सर? आपको कार्बोहाइड्रेट है जी, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? आपको लिविंग स्टेट में बने रहने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की नंबर के आधार पे या आपको रिएक्शन करने के आधार पे आप कार्बोहाइड्रेट को 3 हिस्सों में बांटे थे। एक का नाम क्या रखे थे हम लोग? मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड नाम रखे थे हम लोग। एक का नाम रखे थे डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में विवाद है, टीचर सब इसको ओलिगोसेक्राइड पहले लिखता है, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड के बाद एक था आपको पॉलीसेक्राइड। हमको यही तीनों चीज पढ़ाना है आपको, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और आपको क्या पढ़ाना है सर? आपको मोनोसेक्राइड। हमने आपको कहा था, हेलो, मोनोसेक्राइड जो कहे थे हम, उसमें आपको बहुत सारा नाम सब याद कराए थे कार्बन के नंबर के आधार पे, है ना। जब हमने कहा था कि मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला होता है CnH2n का ON और H2n ON होता है ना। हाँ, इसमें n की संख्या मिनिमम 3 होगा, मैक्सिमम 7 होगा जी, ठीक है। इस हिसाब से तुम देखा था अभी, ट्राइओज था, ट्राइओज है ना जी। उसके बाद क्या था सर आपको, है ना जी, उसके बाद था टेट्रोज, टेट्रोज था। उसके बाद पेंटोज था, उसके बाद हेक्सोज था, और उसके बाद क्या था? हेप्टुलोज था जी, ठीक है। इस सब का एग्जाम्पल सब आपको हम दे चुके हैं, सबको समझा चुके हैं। मेन हेक्सोज पे ध्यान दिलवाए थे आप लोगों को। ग्लूकोज का नाम था इसमें आता था, और फ्रक्टोज का नाम आता था जी, ठीक है। ग्लूकोज के बारे में जान रहे थे हम लोग, तो रिंग में दिखता था सर, ये रिंग में ग्लूकोज ऐसा दिखता है सर, है ना। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, जिसका फॉर्मूला जैसा था C6H12O6, ये सब वैसा ही बात यहाँ पे रहेगा। फ्रुक्टोज में सर आपको रिंग ऐसा दिखता था, ये आप लोगों को रिंग पे ही रिसर्च करना है, याद रखना है उसको। क्वेश्चन सब डालेंगे ना इस सब पे, तब तुमको समझ में आ जाएगा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। फ्रुक्टोज आप ऐसा वाला देखते हैं, ग्लूकोज ऐसा वाला देखते हैं जी, ठीक है। अल्फा बीटा बताए थे, OH नीचे नीचे रखोगी तो अल्फा होगा, OH ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा जी, ठीक है। और OH ऊपर रखते हैं तो बीटा ग्लूकोज के नाम से बुलाते हैं जी। हेप्टुलोज अभी पढ़ाएं, रिड्यूसिंग कंपाउंड के बारे में समझाए। मोनोसेक्राइड सबको समझ में आ गया। जब 2 मोनोसेक्राइड एक साथ रहे सर, जब 2 मोनोसेक्राइड एक साथ रहे सर, नहीं सर 2 नहीं 3 मोनोसेक्राइड एक साथ रहे सर, किसी भी मोनोसेक्राइड को ले लो, जैसे कोई लड़का 3 को ग्लूकोज को एक साथ लिख दिया, है ना जी, 4 को ग्लूकोज को एक साथ लिख दिया, है ना। कोई लड़का 2 ग्लूकोज को एक साथ लिख दिया, कोई लड़का ग्लूकोज को 5 बार एक साथ लिख दिया जी, ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसेक्राइड की संख्या मिनिमम 2 मैक्सिमम 9 तक हो जाए, 2 से लेकर 9 तक हो जाए, ऐसे
कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या नाम देते हैं? ओलिगोसैकेराइड के नाम से बुलाते हैं जी। फिर से सुनो, ओलिगोसैकेराइड को नया चीज नहीं है सर। जब मोनोसैकेराइड जुड़ जुड़ के रहते हैं, जैसे मान लीजिए एक मोनोसैकेराइड ये हुआ, दूसरा मोनोसैकेराइड ये हुआ, दोनों को चिपका देंगे तो कोई लड़का नहीं कहेगा दो गो मोनोसैकेराइड एक साथ है। जब दो गो मोनोसैकेराइड एक साथ, इसका अलग नाम दीजिएगा ना। जैसे आप इरफान पठान देखते हैं ना, इरफान पठान एक अकेला बुलाया उसका नाम, और दोनों भाई था इरफान पठान और यूसुफ पठान, तो हम लोग क्या कहते हैं? पठान बंधु कहते हैं ना। और पठान बंधु का मतलब क्या कि दो भाई है, बंधु लिखना है। इसी तरह से यहाँ भी देख रहे हैं कि दो मोनोसैकेराइड है और दोनों मोनोसैकेराइड को आप एक साथ चिपका दिए, तो सर आप नया नाम दीजिए ना इसको। और दो मोनोसैकेराइड को एक साथ बुलाएंगे तो डाइसैकेराइड। ऐसे करके जब तीसरा मोनोसैकेराइड को चिपका दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी? ट्राइसैकेराइड, सो ऑन, है ना। फोर को चिपकाइए तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सासैकेराइड, हेप्टासैकेराइड, आपको ऑक्टा, नोवो, ऐसे करके बहुत सारा हो सकता है ना जी। तो सर कहाँ तक जाइएगा आप? हम कह रहे हैं कि मिनिमम दो तो भाई जाएंगे ही। जब दो मोनोसैकेराइड ऐसे लिखते हैं, आप लोग को समझ में आ जाए, दो मोनोसैकेराइड को एक साथ लिखते हैं सर ऐसे, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम लोग नाम देंगे डाइसैकेराइड के नाम से बुलाएंगे। सर आप पढ़ाइएगा इसको, डाइसैकेराइड कैसे बना लिया आप, है ना जी। यही तो पढ़ना है अब आपको हम लोग का अगला टॉपिक। अगर आप तीन मोनोसैकेराइड को एक साथ मिला देते हैं तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्राइसैकेराइड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ट्राइसैकेराइड के नाम से जानेंगे। ट्राइसैकेराइड सर पढ़ाइएगा कि नहीं? नहीं, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, इसमें एग्जाम्पल तुमको दे देंगे, वो याद करना है। टेट्रा भी नहीं पढ़ाएंगे, बस सुनना है आप लोगों को कि चार मोनोसैकेराइड एक साथ चला गया तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? टेट्रा मोनोसैकेराइड के नाम से, टेट्रासैकेराइड के नाम से बुलाएंगे जी, टेट्रासैकेराइड। ऐसे करते 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 तुम MH2 9 ले जाएगा, मतलब मोनोसैकेराइड की संख्या 9 को ले जाएगा। तो इतना दूर तक के, मतलब 2 से लेके, है ना, 9 तक के मोनोसैकेराइड को हम लोग क्या नाम देते हैं? ओलिगो। ओलिगो मतलब ना छोटा ना बड़ा, बीच में, मीडियम साइज। ओलिगो का मतलब होता है मोटा मोटी कंपाउंड जो होता है वो। और 9 से ज्यादा हो जाए तब तो उसको पॉलीसैकेराइड बुलाते हैं जी। जब 10 या 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड एक साथ आ जाए तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पॉलीसैकेराइड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। समझा राज हम क्या होना चाहे? तो हम लोग का आज का क्लास क्या है? डाइसैकेराइड पढ़ना है जी, ठीक है। डाइसैकेराइड एक प्रकार का क्या है सर? ओलिगोसैकेराइड है। कुछ टीचर कहता है क्या इतना ज्यादा डाइसैकेराइड पढ़ना है? अभी हम 3 को एग्जाम्पल देंगे डाइसैकेराइड का, तो तुम इसको अलग ही टॉपिक बना लो। इसीलिए बहुत किताब में है ना लिख देता है क्या? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। लेकिन अगर हमसे पूछ रहे हो आप तो हम ये बोलेंगे भाई कि आपको मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड होगा जी, सॉरी पॉलीसैकेराइड होगा। तुमको एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड है जी, ठीक है। मतलब प्रायोरिटी आपको किसको देना है? ओलिगोसैकेराइड, है ना। तो हम आपको अभी पहले ओलिगोसैकेराइड का डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद डाइसैकेराइड पढ़ाएंगे हम आपको। अभी भी है जी डाइसैकेराइड, जितना भी पढ़े ना हम लोग मोनोसैकेराइड, सबका यूज होगा जी, ठीक है। मोनोसैकेराइड का यूज होगा जी, ठीक है। समझ रहा जी साजिब? ओला कंसेप्ट क्लियर हुआ जी? मैनोज का फोटोग्राफ क्लियर? एक बार देखना तू मैनोज का फोटोग्राफ, है ना जी। समझ रहा जी साजिब? सुन रहा है? हेलो, ये सुन रहा है जी साजिब? चला गया? नहीं है साजिब, कहाँ गए रे? मनी हैकर, मनी हार्वेस्ट, क्या कहता है? मनी मनी यस सर। हाँ, क्या है वो कौन है? वेब सीरीज का नाम मनी हैकर, मनी हैकर नाम का क्या था जी? मनी हार्वेस्ट, क्या नाम था? वही ईस्ट सर। टाइम द केट, हाँ ईस्ट मनी ईस्ट। अच्छा चलो, यहाँ ध्यान देते हैं, है ना। ओलिगोसैकेराइड पढ़ रहे हैं हम लोग। ओलिगोसैकेराइड, इसका डिफिनेशन फॉर्मेलिटी है, आपको याद नहीं करना डिफिनेशन, है ना। when two or more monosaccharide, है ना, monosaccharide combine, when two or more monosaccharide combine to produce medium sized carbohydrate, medium sized carbohydrate, such oligosaccharides, such carbohydrate are called ओलिगोसैकेराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को क्या कहेंगे हम लोग? ओलिगोसैकेराइड के नाम से बुलाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन सेंस है। हम आपको ये भी लिख देते हैं, यहाँ मोर का मतलब इन्फिनिटी नहीं है, मिनिमम 2 मोनोसैकेराइड होगा
कोई भी मोनोसेक्राइड हो सकता है सर, एक जैसा जरूरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं आप। 2 मोनोसेक्राइड लीजिए आप खाली, मैक्सिमम 9 ले सकते हैं जी, 9 मोनोसेक्राइड तक ले सकते हैं जी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा डाइसेक्राइड, या टाइप भी कह सकते हैं, डाइसेक्राइड टाइप होगा इसका, ट्राइसेक्राइड टाइप होगा, ट्राइसेक्राइड है ना जी। ऐसे करके तुम और क्या नाम लेगा, है ना, टेट्रासेक्राइड, ETC लिख देते इसके बाद, टेट्रासेक्राइड। तुम लोगों को डाइसेक्राइड ही पढ़ना है ना, हम भी यही पढ़ाएंगे आपको। ट्राइसेक्राइड का एक एग्जांपल दे देंगे, लेकिन मेन है आपको डाइसेक्राइड पढ़ना, है ना जी, ETC। अब आइए नया टॉपिक, नया दौर, डाइसेक्राइड बहुत जरूरी है जी, डाइसेक्राइड पढ़ना हम लोगों के लिए। डाइसेक्राइड शुरू करने से पहले, है ना, एक बेसिक क्लास सुनो, है ना। एक बेसिक क्लास क्या है? केमिस्ट्री में जब कभी भी कुछ पढ़ते हैं ना, तो केमिस्ट्री में बहुत तरह का रिएक्शन सब चलता रहता है ना। बेसिक क्लास हम आपको बता रहे हैं। बेसिक क्लास क्या है सर आपको, है ना, एक, है ना, आपको रिएक्शन का नाम बता रहे हैं। देखिए, कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बहुत तरह के रिएक्शन सब होते हैं। आप केमिस्ट्री की चीजें में मिलेगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, फलाना चिलाना करके बहुत तरह का रिएक्शन पढ़ाएंगे आपको वो। उसी में से एक रिएक्शन आता है जिसका नाम क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन का मतलब है सिकोड़ना, मतलब छोटा करना। मान लीजिए 2 पेन है ना, हम इसको किसी तरह से ऐसे कर दे कि थोड़ा छोटा हो जाए। मान लीजिए हम इसको ऐसे फंसा दे, तो कुछ तो छोटा हुआ ना सर। पहले ऐसे इतना जगह लेता, पर आप इसको ऐसे फंसा देने के कारण इसका कुछ तो लंबाई घट जाएगा सर, ठीक है। तो सर जो छोटा कर रहे हैं ना, इसी घटना को क्या नाम देते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से आता है। अभी डाइसेक्राइड नहीं चल रहा है, कंडेंसेशन रिएक्शन एक नाम आ रहा है जी, ठीक है। और कंडेंसेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? कंडेंसेशन रिएक्शन का आपको डेफिनेशन होता है कि when two medium size of compound combine to produce one large compound and another is a small compound, such condition is called कंडेंसेशन रिएक्शन। जब दो छोटे छोटे मीडियम साइज के कंपाउंड मिले, मान लीजिए सर ये 2 छोटा छोटा मीडियम साइज के कंपाउंड है, ये दोनों मिलने के बाद क्या हुआ? एक बड़ा कंपाउंड बना और एक छोटा कंपाउंड बना। इस दोनों को चिपका देंगे ऐसे करके छोटा कंपाउंड बना। ये एक बड़ा कंडेंसेशन रिएक्शन को हम बता रहे हैं कि जब 2 मीडियम साइज के कंपाउंड मिल जाए, एक बड़ा साइज का कंपाउंड बना दे और एक छोटा साइज का कंपाउंड बना दे, इस घटना को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। कंडेंसेशन when two medium size compound, when two medium size आपको लिखा कंपाउंड कंबाइन करता है, कंबाइन and produce one large size compound, one large size compound and another a small size compound, such है जी, सच आपको लिखा आपको, है ना, such reaction is called कंडेंसेशन रिएक्शन। केमिस्ट्री का वर्ड है ये, कंडेंसेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। आप केमिस्ट्री के टीचर से इसका एग्जांपल मांगे ना, तो वो आपको बताएंगे कि एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन। एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है ना, ये आपको क्या बनाता है सर? ईस्टर बनाता है, ईस्टर और प्लस वाटर बनाता है। ये अपने आप में एक बड़ा कंपाउंड होता है जी। अगर आप इसका नाम लिखना शुरू कीजिए ना, तो देखो एसिड ऐसे लिखेगा ना, मिनिमम 2 कार्बन का भी एसिड ऐसे होता है ना जी। अल्कोहल भी कम से कम 2 कार्बन का भी लिखेगा, ये देखिए ऐसे होगा ना। ये जब दोनों रिएक्शन करता है ना, तो ईस्टर बनता है। अब ईस्टर ऐसा होता है कुछ, अब जानते तो ठीक है, नहीं तो हम बोल रहे तो मान लीजिए ऐसा होता है ईस्टर। देखो ना, ऐसे रिएक्शन में भाग लेता है। अब तुम लोग को समझा रहे, केमिस्ट्री के टीचर जाकर दिखा मत देना, है ना। ये ऐसे है, HOH पानी बन के निकल जाएगा, है ना। और जब पानी बन के निकलेगा ना, तो ये वाला हिस्सा इसके साथ चिपक जाएगा। तो ये देखो ना, ये बना प्लस क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। देख लो, है ना जी। तो देखो 2 मीडियम साइज का कंपाउंड है, 2 मीडियम साइज का कंपाउंड, ये दोनों रिएक्ट किया, एक बड़ा साइज का कंपाउंड बना
एक छोटा सा कंपाउंड बना जी, ठीक है। सच रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं। आप ये भी नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, है ना जी। केमिस्ट्री के एंगल से हम लोग देख लिया। अब ये डाइसेक्राइड पढ़ते हैं जी हम लोग, है ना जी। डाइसेक्राइड का आपको हम पढ़ाना चाह रहे हैं। अब देखिए डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से रिसर्च करना हो, सब पे जितना भी डाइसेक्राइड है तो सबका एग्जाम्पल आप लोगों को आना चाहिए जी, ठीक है। डाइसेक्राइड है ये, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का डिफिनेशन लिखना पड़ेगा क्या, जब दो मोनोसेक्राइड मिलता है तो उसको कहते हैं डाइसेक्राइड कहते हैं जी, ठीक है। इसका 3 एग्जाम्पल, आप 4 एग्जाम्पल आप लोगों को एनी हाउ अच्छे से प्रैक्टिस करना। पहला एग्जाम्पल है माल्टोज, ये मिश्री होता है जी, मिश्री हम लोग जो खाते हैं, कभी कभी होटल में जाइएगा खाना खत्म करने बाद जो आपको देता है एक मोटा मोटा, हाँ सौंफ के साथ जो देता है वो मिश्री माल्टोज। ये चीनी नहीं है पर मीठा लगता है ये भी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है क्या, सुक्रोज। ये सबसे VVI है आप लोगों के लिए, ठीक है। सुक्रोज वही जो घर में जो चीनी होता है, सुक्रोज, है ना। चाय में जो चीनी डालते हैं सुक्रोज, है ना। एक इसके बाद एक और एग्जाम्पल आएगा सर आपको, है ना, लैक्टोज, जो दूध में चीनी पाया जाता है, लैक्टोज। एक और नाम आएगा सेलोबायोज, है ना जी, सेलोबायोज, है ना जी, सेलोबायोज। देखना हम गारंटी देते हैं कि यहाँ तक आते आते ना तुम चौथा वाला अपने बना लेगा कि हमसे बन जाएगा, है ना जी। तो 4 तरह का डाइसेक्राइड है और चारों को बढ़िया से पढ़ना है हम लोगों को। इसके अलावा भी हो सकता है बट हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, चारों को अच्छे से आना चाहिए। हम माल्टोज पढ़ाते हैं जी, ठीक है। तुम लोग सुनते जाओ। माल्टोज बनाने के लिए क्या चाहिए सर आपको, 2 अल्फा ग्लूकोज चाहिए, 2 अल्फा ग्लूकोज, 2 अल्फा ग्लूकोज, है ना, चाहिए, है ना। जब 2 अल्फा ग्लूकोज रिएक्ट करेगा, 2 अल्फा ग्लूकोज रिएक्ट करता है, अल्फा डी ग्लूकोज, 2 अल्फा डी ग्लूकोज रिएक्ट करता है ना जी, गिव माल्टोज, गिव माल्टोज। देखो हम जैसे बना रहे हैं वैसे घर पे प्रैक्टिस करना। देखो एक अल्फा डी ग्लूकोज हम यहाँ लिख रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज का फोटो याद आ रहा है जी, कल जो हम बताए थे आप लोगों को। अल्फा मतलब क्या, OH नीचे ना, याद आ रहा है जी, OH नीचे है कि नहीं, कोई सब लड़कियों में कोई है कि नहीं, प्रगति है, सुन रही है Yes, sir. अच्छा ठीक है। तो देखो ये Yes, अल्फा डी, ये सब जान रहे हैं सब जो पढ़ा रहे अभी हम। ये अल्फा डी ग्लूकोज है बोर्ड पे फोटोग्राफ। अब फिर एक बार और अल्फा डी ग्लूकोज बना रहे हैं, एक बार और अल्फा डी ग्लूकोज बनाए। ये अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पे फिर से देख रहे हैं ऐसे करके, और यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज में OH नीचे होगा। ये कार्बन नंबर 1 है, सही है ना। ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। और कार्बन नंबर 4 का OH क्या था, नीचे था, याद आ रहा ना जी। कार्बन नंबर 4 का OH नीचे है और यहाँ पे आपको CH2OH था जी, ठीक है। इस जगह पे क्या था, CH2OH था। कुछ नहीं करना है आपको, रिएक्शन करना है जी, ठीक है। सब में अब देखो इस दोनों में रिएक्शन होगा जी, ठीक है। और रिएक्शन इस तरह से होगा कि सर इसका H इसका OH पानी बना के निकल देगा सर, ठीक है। इसका H इसका OH पानी बना के, कोई जरूरी नहीं कि तुमको दोनों याद रखना होगा किसका H किसका OH। तुम बस एक कार्बन और 4 कार्बन के बीच में रिएक्शन कराओगी। रिएक्शन कराने के बाद देखो हम डायरेक्ट इसको ऐसे हम लग जा रहे हैं अगला स्टेप में, -H2 हो जाएगा। सब समझ में आ रहा है सबको, है ना जी। 2 मोनोसेक्राइड को मिला रहे हैं, माल्टोज बना रहे हैं। तुम नाम लेके आप बोल रही हो, एक अल्फा डी ग्लूकोज इधर है सर, एक अल्फा डी ग्लूकोज इधर है। और जब दोनों ग्लूकोज को कंबाइन करेंगे सर तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपको माल्टोज बनेगा सर, ठीक है। अब देखिए फोटोग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, है ना जी। इसमें हम लोग जो देख रहे हैं फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको ये एक था, इधर भी एक था जी, ठीक है। अब जब दोनों को मिलाओगे आप, है ना जी, इस दोनों को मिलाते हैं सर यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो भी था उसको लिख देते हैं CH2OH। यहाँ पे CH2OH था, यहाँ पे भी OH था, यहाँ पे जो था इसको टच भी ना किए हम लोग, वैसे के वैसे रहने दिए। पर यहाँ पे टच किए थे हम लोग, ऑक्सीजन यहाँ पे था और यहाँ पे आपको क्या था, CH2OH, यहाँ पे H था, यहाँ पे भी H था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे क्या था सर आपको OH, यहाँ पे OH, एक पानी बन के बाहर निकला था। अब तुम खुद देखो ऑक्सीजन को एक वैलेंसी की कमी है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है सर, लेकिन मजबूरी देखिए बेचारे का एक ही बॉन्ड पे भी बचा हुआ है। अब कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने का क्षमता था और बेचारा अभी 3 बॉन्ड में, 1 2 3, ये तो बॉन्ड है ना, है ये तो बॉन्ड टूटा हुआ ना, ये OH तो छिन छन के भाग गया ना। अब देखो कार्बन को एक कमी है, ऑक्सीजन को भी एक कमी है, तो कहता है भाई चलो दोनों आदमी शेयर कर लेते हैं। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेगा जी। जब शेयर कर लेगा तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा ना जी। अभी जो बॉन्ड बन गया देखो, ये पूरा कंपाउंड एक साथ गिनाएगा ना, ये पूरा कंपाउंड एक साथ ना गिनोगी आप। अब देखो तुम खुद जवाब दो, कंडेंसेशन रिएक्शन का डेफिनेशन, 2 मीडियम साइज का कंपाउंड मिला तो एक बड़ा सा कंपाउंड बना और एक छोटा सा कंपाउंड बना जी, ठीक है। सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम तुमसे पूछ सकते हैं
डाइसैकेराइड किस तरह का रिएक्शन होता है, डाइसैकेराइड का बनने की प्रक्रिया किस तरह का रिएक्शन होता है, तो तुम क्या जवाब दोगी, कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं कह के आएंगे। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, मीडियम साइज के कंपाउंड को मिलाओ, बड़ा साइज का कंपाउंड बनाओ, एक छोटा साइज का कंपाउंड बनाओ। तो बड़ा साइज का जो कंपाउंड बनाई हो, तो इस प्रक्रिया का, इस पूरा रिएक्शन का नाम है कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसमें जो तुम बनाई हो, तो ये इधर जो बना है सर, ये है माल्टोज, ये फोटोग्राफ देख रही हो माल्टोज। आपको लड़की के मन में बहुत सारा सवाल उठेगा कि सर हम आपको कैसे भी तो बना सकते थे, आपने जरूरी से जरूरी कार्बन नंबर 1 और 4 को ही क्यों प्रायोरिटी दिया, ऐसा नहीं हो सकता है कार्बन नंबर 1 ले, कार्बन नंबर 3 ले, आपको वैसा ना मतलब था, या कार्बन नंबर 6 ले, हाँ भाई तुम बना सकती हो ऐसा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, आपके सेल में या लिविंग में किस तरह का माल्टोज पाया जाता है, तो लिविंग में ये वाला माल्टोज पाया जाता है। दिमाग लग रहा है, आप बनाने के लिए किसी भी तरह का माल्टोज बना सकती हो, बट आपके शरीर में कौन सा माल्टोज पाया जाता है, तो ये वाला माल्टोज पाया जाता है। अब तुम लोग कहोगे सर हमको इसका नाम सही पूछ देगा, माल्टोज हम किसी टीचर के सामने बोलेंगे माल्टोज शुगर होता है, तो टीचर हमको जरूर गलियाएगा, कहेगा कौन माल्टोज, 1,4 माल्टोज, 1,2 माल्टोज कैसा, तो तुम यहाँ पे जवाब दो क्योंकि एक कार्बन और 4 कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, 1,4 माल्टोज कर सकते हैं सर, है ना जी, 1,4 माल्टोज। लेकिन सर कुछ नया नाम नहीं दीजिएगा, ये बॉन्ड है ना जी, नया बॉन्ड ना बना है, पहले ना था ये बॉन्ड तो नया देख रही हो, इसलिए इस बॉन्ड का एक नाम दिया जाता है, इस बॉन्ड का नाम है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना जी, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना जी। इसको हम लोग कल देखेंगे, है ना, है इंपॉर्टेंट जी, कुछ तो समझ में आया होगा। अभी मेन मकसद है वो आपको कंडेंसेशन रिएक्शन समझाना था। कंडेंसेशन रिएक्शन, दो मीडियम साइज के कंपाउंड मिला के बड़ा कंपाउंड और छोटा कंपाउंड बनाना है। और कल हम लोग देखेंगे ग्लाइकोसिडिक क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, माल्टोज किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है या नहीं जा सकता है ना, चेक करेंगे कल हम लोग। रन जैसे कल का क्लास इंपॉर्टेंट होगा जी, कल मिस मत कीजिएगा क्लास को, देखते हैं आगे, रहने दीजिए, ठीक है भाई, काट दो जी, ठीक है, हाँ हो गया क्लास खत्म जल्दी से।